हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं यहाँ पर आई थी किचन में और रात का टाइम है। मुझे बनाना था खाना और मुझे आटा लगाना था। सबसे पहले तो रूम पूरा जो था वो करना था, क्योंकि जो बेड है वो बीच में है, जो दीवान है वो साइड में लगे हुए हैं। तो अब हल्की हल्की ठंड लगती है और मैं नहीं चाहती। इशू को भी 2-3 बार कोल्ड हो गया है। मेडिसिन बहुत अच्छी है मेरे पास उसके लिए, जो वो गर्म पानी से, गुनगुने पानी से बहुत जल्दी कवर कर लेता है, लेकिन जानबूझकर डेली डेली कोल्ड नहीं लगवा सकते। तो मुझे लगा कि चलो ना, दोनों जो दीवान है वो साइड में कर देते हैं, फिर वो जॉइंट पैड बन जाएगा और मैं उसको लेकर फैन के नीचे नहीं लेटूंगी, साइड में लेटूंगी और वो काम करना है। पहले तो मैंने अपने हाथ वॉश किए, उसको सुखाया ताकि एक भी छींट अगर पानी में चली गई तो कीड़े पड़ जाएंगे। और मैं इन सब चीज़ों से बहुत भागती हूँ। बहुत देख कर मैं आटा लगा रही थी और उसके बाद फिर मैं आटा लगाऊंगी फटाफट से। जो चावल बने थे आज दोपहर में और कुकर रखा हुआ है उसमें चावल हैं। बेड से मैंने 1-2 बर्तन निकाले थे और वो भी रखे हुए हैं सामने, उनको भी वॉश करना है। उनके ही ना मैं रख तो देती हूँ कि चलो जितने बर्तन दिखते हैं उतने ही हो जाते हैं, लेकिन फिर ज़रूरत पड़ ही जाती है इनकी भी। वो मेरे पास एक बड़ा सारा फ्राई पैन है, उसमें सब्ज़ी भी बन जाती है, तड़का भी लग जाता है। तो फिर मुझे लगा कि चलो बेड खोला ही है तो उसमें से 1-2 बर्तन निकाल ही लेती हूँ। और वो एक केक टीन्स है, इसमें मैंने केक बनाया था, इसमें मैं आटा रख लेती हूँ। अगर आलू के पराठे बन रहे हैं तो वो सब पिट्ठी रख लेती हूँ आलू की। और खुले खुले बर्तनों में ना नमक मिर्च आसानी से मिक्स हो जाता है। और मेरा सिर बहुत दुख रहा था, इसीलिए मैं बांध कर रखा हुआ था। मुझे ना निमोनिया टाइफाइड लग रहा है अंदर से। अगर निमोनिया होता है मुझे तो मेरे लंग्स में दर्द होने लगता है, पूरी बॉडी में दर्द होता है और फिर कहीं से सांस नहीं आती। टाइफाइड की मुझे ये पता चल जाता है कि जब भी मैं कुछ खाती हूँ ना तो मेरे सीने पे नीचे ही नहीं उतर रहा है, तो बहुत वहाँ पर भी दर्द है और पूरा मुंह पक गया है, गला सामने से और जीभ के ऊपर सब। खाना तो मैंने खाया ही नहीं एक दिन तो, लेकिन फिर भी भूख लगी तो थोड़ा सा खाया और वो पचा ही नहीं, वहीं अटका हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो बहुत फीवर वगैरह हो गया है। मैंने ना गर्म पानी से नहाई थी, लेकिन जब मैं रोटी बना रही थी, रोटी बनाने के बाद मैंने ना ठंडा पानी पिया, जो कि मैंने फ्रिज से निकाल कर नहीं पिया, वो वाटर कूलर से पिया। उस टाइम तो नहीं, लेकिन रात के टाइम एकदम से मुझे लगा कि मुझे ना फीवर आएगा, कोल्ड लगेगा, पहले ही पता चल जाता है। खैर, यहाँ पर बस मैंने जो सारा सामान है वो भी तड़का जो था वो मैंने कट कर दिया है। और टमाटर है, इसमें वॉश करके लूँगी क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत आती है और इनको पसंद है इस तरह से ग्रेवी वाली सब्ज़ी। मिर्ची ले ली है, अदरक का टुकड़ा और प्याज। इससे ना मैंने भी देखा है, अगर वैसे ही मैं काट कर डालती हूँ तो सब्ज़ी गाढ़ी नहीं बनती है, लेकिन अगर ऐसे डालती हूँ तो सब्ज़ी गाढ़ी बनती है और कलर भी अच्छा हो जाता है। बाकी इनको जो पसंद होता है मैं वैसे बना देती हूँ, लेकिन इस टाइम पर ना मुझे था कि बस मुझे बेड मिल जाए और मुझे कोई परेशान ना करे, मैं लेट जाऊँ। लेकिन मुझे पता था कि इनको भी खाना खाना है, बच्चों को भी खाना है और फिर बनाना मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा। तो लेकिन मेरी बॉडी मुझे इससे बोल रही थी कि बस लेट जाओ लेट जाओ। जो आलू थे मैं दिखा रही थी कि इतनी मिट्टी थी ना, बहुत मिट्टी थी। और सब्ज़ी बना रही हूँ आलू मटर की, मटर पैकेट वाले वही बना लेते हैं, लेकिन फ्रेश वाले मटर तो मुझे लगता है कि अभी आए भी नहीं होंगे। अगर आए भी होंगे तो बहुत ज़्यादा वो 100, 120, 140 पे रहते होंगे। और बस आलूओं को कट करूँगी, बाद में भी मैं आलू वॉश करूँगी। पहले इनकी मिट्टी उतारी है, अब कट करने के बाद फिर वॉश करूँगी अच्छे से, फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और अगर टाइम की बात करूँ तो टाइम यहाँ पर 9:30 हो गए थे, ज़्यादा नहीं था। मैं अपने आप को कभी टारगेट कर लेती हूँ कि मैं ना फटाफट से आधे घंटे मेरा सब रेडी कर दूँगी।
और टाइम जितना जल्दी करेंगे खुद का ही रेस्ट मिल जाती है। अगर धीरे धीरे से काम करूँगी तो फिर मेरा ही टाइम ख़राब होगा। तो मैं इस तरह से अब सोचने लगी हूँ। पहले जब शुरू में मैं बहुत टाइम लिया करती थी राम राम से, लेकिन अब मैं ऐसा सोचती हूँ तो बस फिर मैं आलूओं को कट करके, पहले मुझे था कि मैं ना, एक मेरे पास है जो पील ऑफ करता है, तो मैंने कहा छोड़ो यार, मुझे चाकू से आराम से मैं कट कर लेती हूँ। वो सिर्फ खीरा काटने के लिए मुझे पसंद है, वैसे नहीं है। और जितनी मर्जी बॉडी में दर्द हो, जितना मर्जी पेन हो, जितनी मर्जी, लेकिन जिम्मेदारियाँ होती है ना, जो पता है कि ये काम हमें ही करना है, तो वहाँ तक वो हमें किचन तक ना ले जाती है जिम्मेदारियाँ, कि हमें ही देखना है तो हमें ही करेंगे। तो यहाँ पर बस जो तेल है वो मैंने डाल दिया है, और जब तक मैं पकाऊंगी नहीं, तेल का धुआं नहीं उड़ेगा ना, मैं तब तक इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। क्योंकि एक बार मेरे साथ हुआ था, मैंने ना ऑयल को, मुझे लगा कि गर्म हो गया है, चलो ठीक है, लेकिन वो पूरी सब्जी में उसकी महक आ रही थी। तो तब से ना मैंने फिर अपनी ये गलती को सुधारा कि कभी भी मस्टर्ड ऑयल हो ना, इसको बिना पकाए इसमें कुछ डालना नहीं चाहिए। इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। बस जो आलू मटर है, पहले मैंने आलूओं को वापस वॉश किया और फिर मटर के साथ वॉश किया। मटर को भी मैं चेक करती हूँ, इसमें अगर पीला दाना हो तो मैं फेंक देती हूँ, मैं फिर इसमें ऐड नहीं करती हूँ। बस अब फिर मैं जो मसाला देखूँगी कि ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। उसके बाद ये देखिए, ईशू ने मेरे इतने नाखून मारे थे ना, इतने ज़्यादा, बहुत वो काटती है आजकल, नाखून से ज़्यादा, दांत से कम नाखून से ज़्यादा। और बच्चों के यही हथियार होते हैं, मुझे लगता है। इसको यहाँ पर बोल रही थी कि ये देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी जब बड़ी हो जाओगी कि तुम मुझे इतना नाखून मारती थी। तो बस करते हैं, बच्चे सभी करते हैं, हमने भी किया होगा। तो कल भी मैंने पूरी कोशिश की कि चलो मैं वीडियो जो है वो अपनी वीडियो का काम कंप्लीट करूं, लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन थी, इतनी ज़्यादा, थोड़े मोटे को तो मैं गौलती ही नहीं हूँ। अगर मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना तो वो मुझे बड़ी, लेकिन जब मैं पूरी तरह से अंदर से जकड़ ली जाती हूँ ना, फिर मेरी बॉडी साथ नहीं देती है मेरा, लेकिन हद से जब ज़्यादा हो जाता है तो बस उसके बाद फिर मैं, ये है दूसरे दिन की वीडियो, और मैंने ना यहाँ पर जो आलू है उबाल दिए थे, सुबह की वीडियो है। और मुझे था कि मैं बच्चों को ना आलू के पराठे बनाकर देती हूँ, और वो भी वापस बीमार हो गए हैं। वो ना कूलर चल रहा था तो उसके सामने बैठे और एकदम से वापस कोल्ड लगा, और कोल्ड से कफ होती ही होती है। खैर उनको तो मैं तीनों टाइम मेडिसिन अपनी भी ले रही हूँ, क्योंकि मेडिसिन का ना कंप्लीट करना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे लगता है कि तो बस फिर मैं, आलू बहुत अच्छे थे। एक दिन बहुत बेकार से आलू जो में पानी भर गया था, और फिर मुझको उसको आटे में गूंद कर बनाने पड़े, लेकिन ये आलू बहुत अच्छे थे। इसमें मैंने मिर्ची ऐड कर दी है, मैं देखकर मिर्ची ऐड करती हूँ, क्योंकि फिर ईशू को भी खाना होता है। देखने में ज़्यादा लग रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं पहले खुद टेस्ट करती हूँ, फिर मैं उसको देती हूँ, और मैं मिर्ची ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ। फिर मैंने नमक अच्छा खासा लिया था, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, ये 2 मसाले मैं और लूँगी। आमचूर मेरे पास रखा हुआ होता है तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। और पता नहीं मेरी आवाज़ कैसे लग रही होगी, कम ना आ रही, मुझे यही था, क्योंकि मेरे पास ना मेरा माइक था, पता नहीं वो कहाँ गुम हो गया है, उससे काफ़ी अच्छी खासी आवाज़ ऐड हो जाती थी। तो बस फिर मैं इसको मिक्स करूँगी, और फिर मैं बच्चों को बना कर दूँगी पराठे विदाउट ऑयल। अगर लगाया भी तो 1-2 बूंद बस, ताकि दिखने में वो पराठा लगे, उनको हो जाती है। और अभी तो सर्दी आई भी नहीं है, लेकिन अभी से वो 2 बार उनको जुकाम, बुखार एंड कफ की प्रॉब्लम बहुत गंदी होती है। वो बुखार तो फिर भी मुझे लगता है कि 2-3 दिन गोलियों का कोर्स कंप्लीट करो तो वो नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ों की कंटिन्यू मेडिसिन चलती है जब तक कि ये कवर नहीं होती है।
जो वीडियो है ये 2 सितंबर और 3 सितंबर का वीडियो है। बस ये 2 दिन का ही वीडियो रिकॉर्ड हुआ था और उसके बाद मैंने कोई वीडियो अभी नहीं बनाया है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मेरी आवाज़, मेरा गला पका हुआ है। अभी भी मैं बहुत धीरे धीरे से बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही है। तो उसके बाद फिर यहाँ ना जो बेड के ड्रॉ हैं ये इतने भरे हुए थे, कैसे चुटर पुटर पता नहीं क्या क्या इसमें रख दिया था। जो भी दिखता है इसमें इनको खाली किया और एक पॉलीथीन में जितना सामान निकला वो देखा कि ईशू के कपड़े थे जब ये छोटी थी, उनको संभाल कर रखा। और बस जो सामान हमने निकाला है, क्योंकि बेड को हमने उधर की तरफ करना था, दोनों दीवानों को जोड़ना था, ताकि ईशू रात के टाइम ना बहुत घूमती है। और फिर मैं जोड़ा जाता था, दीवान और बेड का जोड़ था, तो वो मेरी कमर के लिए अच्छा नहीं था। अगर मैं वहाँ पर लेटती, मैं बेड पर ही लेटती थी, बड़े बेड पर, लेकिन ऊपर फ़ैन था, कूलिंग थी, तो फिर ये बीमार हो जाती, तो इसलिए तो यहाँ पर सारा सामान निकाला ताकि इनको और जिंदे ने और इन्होंने मिलकर साइड में किया। जब भरा होता है ना तब बहुत ज़ोर लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि इनको भी चोटें लगी हुई हैं, बहुत दर्द रहता है बॉडी में, बहुत दर्द। तो मैं भारी सामान किसी को नहीं उठाने देती हूँ, ना बच्चों को ना इनको, मैं खुद भी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मुझे कमर की हड्डियों की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे लगा कोई ना, हम तो जितना भी होगा, हमारी तो मेहनत है, पहले सामान निकालेंगे फिर सेट कर देंगे, लेकिन जोर पुश वाला काम नहीं करना है कि इतना भारी हो जाए कि फिर दर्द करने लगे। तो बस वही था। फिर ये इजी से साइड हो जाते हैं, क्योंकि खाली हो जाते हैं, जब भरे होते हैं तभी भारी होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं ईशू को ना कुछ बातें बुलाने की कोशिश करी थी, मेरा इनका सबका नाम, लेकिन उसको पता है कि सबका क्या क्या नाम है। वो बड़ी टेढ़ी सी गर्दन करके हंस पड़ती है, लेकिन कोशिश करती है वो थोड़ा थोड़ा नाम लेने की, लेकिन सीख जाएगी। बच्चों को थोड़ा सा सिखाना भी पड़ता है और वो खुद से भी सीखते हैं। वो ना ऐसी करती है, जो उसके ब्लैंकेट है वो किसी को नहीं देती है अपना ब्लैंकेट, उसको बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और बच्चों को अपनी चीज़ों का होता है, मैं इसको बोल के सबको हाई कर दो। कभी ये जैसी को जाएगी जानबूझकर परेशान करने, ऐसे करती रहती है। लेकिन बस जब तबीयत ठीक ना हो, मुझे लगता है, और बच्चा छोटा, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसको गोदी चाहिए, सारा दिन राउंड नहीं लगा सकते हैं ना। ये हाथ में इसके पता नहीं बाल सा था, तो ये ना बता देती है कि मेरे हाथ में कुछ है, तो फिर हमें दिखाती है, तो हम देख लेते हैं। तो पता नहीं कैसा वीडियो बना, जैसा भी बना, मैंने थी आज